यूपी का मेरठ शहर में हस्तिनापुर में एक बैंक है। नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसके ब्रांच मैनेजर हैं संदीप एक रोज भागते भागते घर आते हैं। देखते हैं घर का दरवाजा बाहर से बंद है। उसके बाद वो एक के बाद एक कई कॉल करते हैं, लेकिन बीवी फोन नहीं उठाती। ऑफिस से भी जब संदीप बीवी को कॉल कर रहे थे तो बीवी फोन की जवाब नहीं दे रही थी। थके आ रहे और मायूस पति संदीप ने बगल के पुलिस थाने में कॉल कर बताया कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है, बीवी सुबह से फोन नहीं उठा रही, अब मौके पर फौरन आ जाइए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और संदीप दोनों मिलकर घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ते हैं उनकी होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल कमरे में पड़े थे एक साथ दो लाशें, वो भी बेड के अंदर। पहली लाश थी बैंक मैनेजर संदीप की बीवी यानी शिखा की, जिसकी उम्र है 34 साल, 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी लाश थी रुद्रांश की। ये बैंक मैनेजर का 5 साल का बेटा था, उसकी भी हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। उसकी लाश बेड के बक्से में छिपा कर रखी गई थी। जब पुलिस जांच कर रही थी तो पता लगा कि एक शख्स है जो छाती पीट पीट कर कह रहा है कि अगर यूपी पुलिस, खास तौर पर मेरठ पुलिस, अपनी जांच सही से करती तो अपराधी अब तक उनकी पकड़ में होते। जब पुलिस ने इस शख्स के बारे में पता करने की कोशिश की कि यह शख्स इतना संदीप के परिवार में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, तो पता लगा इस शख्स का नाम है हरीश नोएडा में टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। लेकिन हरीश का रिश्ता संदीप के परिवार से एक और है। हरीश संदीप का बहनोई भी है। तो दरअसल पहले हरीश और संदीप एक ही घर में रहा करते थे। हरीश टैक्सी ड्राइवर का काम नोएडा में करता था, लेकिन किस्मत बदलती है, संदीप पढ़ाई लिखाई कर बैंक का ब्रांच मैनेजर बन जाता है। जिसके बाद संदीप परिवार के साथ यानी शिखा और अपने बेटे रुद्रांश के साथ अलग घर पर रहने लगता है, जिससे गुस्से में आ चुका था हरीश को ये बात बुरी लगी कि अपने परिवार से बेरुखी कर, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर संदीप अब दूसरे घर पर चला गया है। लेकिन संदीप ने पुलिस को एक बात और बताई। दरअसल जब कुछ रोज पहले उसकी छोटे भाई की शादी हो रही थी दीपक की, तो उसमें से 3 से लाख या 5 लाख की जो चोरी हुई थी उसका इल्जाम भी हरीश पर ही लगा था। जिसके बाद कई बार संदीप ने शिखा से कहा कि जब भी कोई हरीश घर पे आए तो उसे मना कर देना, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, इससे हमारी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा। जिसके बाद जब हरीश एक दिन घर पर आता है तो शिखा उसे मना कर देती है। शिखा के मना करने के बाद हरीश आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि ब्रांच मैनेजर बनने के बाद वो बड़ा आदमी बन चुका है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रहा है और एक एक कर परिवार के लोगों को से नाता तोड़ता हो जा रहा है। उसने धमकी दी कि अगर तुमने मुझे घर पे आने नहीं दिया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद शिखा ने यही बात संदीप को भी बताई। जब संदीप को ये बात पता चली तो पता लगा, संदीप ने कहा कि ये बात गुस्से में कही गई होगी, तुम इस बात को ध्यान मत दो, इस बात में इतने मायने मत रखो। लेकिन एक रोज हरीश अपने दोस्त के साथ शिखा के घर पर दस्तक देता है। शिखा उसके दोस्त के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लिहाजा उसने उसे घर पर बुलाया। हरीश और उसका दोस्त सोफे पे बैठे। शिखा ने चाय बनाने की कोशिश की। जैसे वो चाय बनाने गई, हरीश के दोस्त ने पीछे से शिखा को पकड़ा और हरीश ने गला दबाकर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। जिसके बाद घर पे रह रहे रुद्रांश यानी 5 साल के बेटे की भी हत्या गला दबाकर कर दी गई। दोनों लाशों को बेड के अलग अलग बक्सों में बंद कर रखा गया। इसके बाद हरीश और उसके दोस्तों ने घर पे रखे 2.5 लाख रुपए कैश, 15 लाख की ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। फरार कैसे हुए? तो शिखा की स्कूटी लेकर मेरठ से नोएडा पहुंच जाते हैं। कम से कम 55 किलोमीटर का सफर उन्होंने शिखा की स्कूटी से ही किया। और जब वो सफर कर रहे थे, मेरठ से नोएडा जाने की दूरी जो थी, उसमें उन्हें पता लगा कि मेरठ पुलिस ने पता लगाया कि सीसीटीवी में कम से कम 38 सीसीटीवी कैमरों में वो कैद होते चले गए। जिसके बाद जब पुलिस ने हरीश को गिरफ्तार किया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, तो हरीश ने कहा कि आपने गलत शख्स को गिरफ्तार किया है, मैं वो शख्स नहीं हूं जो अपने परिवार की हत्या करना चाहता हूं। लेकिन जैसे पुलिस ने सख्ती दिखाई, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि ब्रांच मैनेजर बनने के बाद संदीप अपने परिवार से अलग अलग रहता था, इस वजह से वो गुस्से में था। लेकिन पुलिस की थ्योरी और है। पुलिस का कहना है कि हरीश की गंदी नजर उसके जायदाद पर थी, प्रॉपर्टी थी, ज्वेलरी जो रखे थे घर पर, कैश जो रखा था उस पर उसकी बुरी नजर पड़ चुकी थी, इसलिए उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया।